स्वागत है आपका आपके साथ। मैं आकांक्षा राजपूत। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। 2024 के लिए सियासी दलों ने ताल ठोक दी है। जातीय समीकरण साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीते 3 चुनाव से हार का सामना कर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव अब छोटी छोटी जातियों को जोड़ने में जुट गए हैं और इसकी शुरुआत सपा मुखिया ने निषाद समुदाय से की है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने निषाद समाज के लिए सियासी हमदर्दी दिखाते हुए सरकार को घेरा, तो जवाब में सीएम योगी ने जोरदार पलटवार कर दिया और सपा सरकार में निषादों पर चली गोलीबारी का जिक्र किया। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। 2024 के चुनाव से पहले सियासी दल अपना वोट बैंक बढ़ाने की जुगत में हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर अब निषाद समाज के वोट बैंक पर आ टिकी है। निषाद समुदाय के लिए सियासी हमदर्दी जताते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। सपा मुखिया का कहना है कि काशी में क्रूज उतारकर बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने निषादों पर गोलियां चलवाई थी, उनका हक मारा था, लेकिन अब निषादों को उनका हक दिलाने का समय आ गया है। मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। बहरहाल 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सूबे के बड़े सियासी दल जानते हैं कि बिना जातीय समीकरण और छोटे दलों के जीत की राह आसान नहीं है। इसलिए निषाद वोट बैंक की गोलबंदी अभी से शुरू हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ एक एक करके। ओम प्रकाश सिंह इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है। रोहित अग्रवाल सपा आरएलडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी खास मेहमानों का एक एक करके रुक करते हैं, लेकिन सबसे पहले कपिल जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, नाविकों का रोजगार छीन रही है बीजेपी। जी आकांक्षा, आप देखें, ये पार्टी पूरी तरीके से उद्योगपतियों के गोद में जाकर के बैठ गई। इसको सिर्फ निषादों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, शोषितों और वंचितों जिनको नौकरियों की आवश्यकता है उनको ये पकौड़ी तलने की सलाह देते हैं और एक सलाह फ्री देते हैं। जो 1100 रुपए 1200 रुपए का इन्होंने गैस सिलेंडर कर दिया है, उसके लिए अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया आविष्कार जो किया था कि नाली के गैस से जो है वो चाय और पकौड़ी बनाए, उसका क्रूज पर कोई बंटवारा नहीं। ये जो क्रूज है आकांक्षा जी, यहाँ पे मीडिया पैनल पे हम आप जितने लोग बैठे हैं, उस क्रूज में हिम्मत नहीं है कि हम लोग एक पैर उसकी सीढ़ी पर रख सके, क्योंकि 24 लाख रुपया उसका किराया है काशी से और डिब्रूगढ़ का। 51 दिन की यात्रा, 5 स्टार का सूट, किस निषाद को वहां नौकरी मिलने जा रही है? और मैं ये कह रहा हूं, ये पहला और अंतिम क्रूज नहीं है।
अभी इसके बाद ना जाने कितने क्रूज आएंगे, छोटी नावें आएंगी, बड़ी नावें आएंगी, तमाम तरह की बोटें आएंगी, लेकिन इससे निषाद समुदाय के वो लोग जो जलवंशी किनारे रहते हैं नदी के, हाँ। उनके कारोबार छिन जाएंगे जो जलजर। नहीं, मौका तो आपके पास भी था ना उनके हक की बात करने का। जो आप बात कर रहे हैं कि रोजगार की जगह पकौड़ी तलने की सलाह देते हैं बीजेपी को लोग, मौका तो आपके पास भी था सर। आपने उस वक्त क्या किया? अभी सीएम योगी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि निषादों पर गोलियां चलवा दी आपने, अत्याचार किया। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। योगी जी जस्ट उल्टा बयान दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से करहल के ही करसल के अंदर जो गोलीकांड हुआ था, अखिलेश निषाद जी शहीद हुए थे, उसमें दोषी हैं संजय निषाद जी। और संजय निषाद जी पे गोरखपुर में सेशन ट्रायल चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसमें अभी उनको हाल में ही वारंट हुआ था। और इनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद जी के विरुद्ध जो है वो पूर्वांचल में एक बहुत तेजी से बैठा हुआ संगठन फैला है निषादों का, जो संजय निषाद जी से पूछता है कि आप जिन स्तरों पे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए थे, सिर्फ आप अपने परिवार में एक मंत्री पद लेकर के और एक सांसद और एक विधायक बना करके आपने। ठीक है, मैं अभी वापस से आपके पास लौटूंगी। कुछ और मेहमानों का भी रुख करते हैं, उसके बाद मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाविकों का रोजगार छीन रहे हैं आप, हक मार रहे हैं निषादों का। आकांक्षा जी, जिस पार्टी का मुखिया परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण की राजनीति करता हो और चुनाव में एमवाई का नारा देता हो, उसको उत्तर प्रदेश का विकास कहाँ उसको अच्छा लगे। उनकी जो सरकारें थी उन्होंने जो किया उसका फल 14 से आज तक भोगते चले आ रहे हैं। मेरी एक सलाह है आकांक्षा जी कि बयान देने के पहले अखिलेश जी को एक बार काशी प्रयागराज अयोध्या में जाकर के नाविकों के बीच में जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भैया आपका रोजगार कैसा चल रहा है, सरकार द्वारा आपको बढ़ावा दिया गया है कि नहीं दिया गया, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, गुंडे माफियाओं आपसे वसूली करते हैं कि नहीं करते हैं, पुलिस आपको प्रशासन परेशान करती है कि नहीं करती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विकास में मेरा ये चैलेंज है आकांक्षा जी कि विकास के मामले में एक ऐसा कोई उदाहरण अखिलेश यादव अपने पॉजिटिव राजनीति का दिए होते कि सरकार के साथ खड़े होते कि भाई हम राजनीति करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हर जात का, लेकिन उनको हर जात से मतलब क्या है? उनके सरकार में तो उनको सफाई, कन्नौज, बदायूं, इटावा, मैनपुरी का विकास और एक तुष्टिकरण वाली जात का विकास हुआ कि नहीं हुआ और उनकी जात का विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो किए होते तो 2014 से ये सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करती। क्या ये बात छिपी हुई है कि इन्होंने ओबीसी के नाम पर जो पक्षपात किया, जो उत्पीड़न किया, उसी का नतीजा है कि 2014 से केंद्र प्रदेश की सरकारी योजनाओं का जिस प्रकार से उनको लाभ मिल रहा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बैठ करके केवल सवेरे उठते हैं, बोलते हैं गोबर हो रहा है, निवेशक पूरी दुनिया के आ रहे हैं, कते साहब तो क्लियर। आप बताइए आकांक्षा जी, कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। अगर विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास अगर वाराणसी से डिब्रूगढ़ जा रहा है तो उसमें नाविकों का क्या नुकसान हो गया? आप ये बताइए। ठीक है कपिल जी, मैं अभी आपके पास लौटूंगी, रिएक्शन मैं आपका जरूर लूंगी। ओम प्रकाश जी, मैं अभी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।